नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और छत्तीसगढ़ में दिव्यांग सेवा संघ ने एक मोर्चा खोल दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट घोटाले का उजागर किया है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी दिलाने वाले सिंडिकेट का खुलासा किया है। संघ ने दावा करते हुए कहा कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाले का मास्टरमाइंड आरओ गुलाब सिंह राजपूत को बताया है, जो अपने साई कृषि कोचिंग सेंटर के आड़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस काम में गुलाब सिंह राजपूत ने 2 डॉक्टरों का भी सहारा लिया है और बहरे बनाकर पढ़ाई सहित सरकारी नौकरी लगवाने का खेल खेला जा रहा है। वहीं संघ के आरोप और दस्तावेजों के आधार पर यह पता चलता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए जो अभ्यर्थी हैं अपने स्थानीय जिले के बजाय अन्य जिलों से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अपने काले कारनामों पर किस तरह से पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए फर्जी दिव्यांग और जाति प्रमाण पत्र अपने मूल स्थान से हटकर अन्य जिलों में बनवाया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन पर बैठे अधिकारियों की संलिप्तता किस तरह से शामिल है। किसी भी प्रमाण पत्र में आवेदनकर्ता का पता जरूर लिखा होता है। ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर पटवारी प्रतिवेदन में भी आवेदक का निवास स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। इसके बाद भी वो कौन अधिकारी हैं जो गिरोह बनकर काम कर रहे हैं, यह सवाल अभी भी बरकरार है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि 100 से अधिक लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार को चुनाव में इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राजधानी रायपुर में हजारों की संख्या में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले का खुलासा होने के बाद आरओ गुलाब सिंह राजपूत राजनीतिक सलाह भी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए एक कद्दावर नेता से रायपुर में रायशुमारी भी की गई है। वहीं संघ का आरोप है कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ का फर्जी लेटर तैयार कर सही नौकरी करने वालों को बदनाम करने की नीयत से वायरल कर रहे हैं। उनका एक दस्तावेज वायरल किया जा रहा है, साथ ही संघ को भी बदनाम किया जा रहा है। इसकी शिकायत दिव्यांग सेवा संघ ने कलेक्टर से भी की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी बात करें तो इस पूरे मामले को दबाने के लिए कई जिलों के कृषि संचालक भी बड़ा खेल खेल रहे हैं। उनकी भी संलिप्तता इस खेल में साफ नजर आ रही है। शिकायत के बाद कार्रवाई करने के बजाय अपने द्वारा जारी किए गए आदेश को ही बदल दिया जा रहा है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने वालों के ऊपर 3 जिलों के कृषि संचालक का हाथ है। इन तीनों कृषि संचालक ने पहले दिव्यांग प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए लेटर लिखा, फिर 2-3 दिन के भीतर अपने ही आदेश को पलट दिया। इससे साफ है कि जिले के कृषि संचालक भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों को कैसे बचा रहे हैं, कैसे उनके सर पर हाथ रख रहे हैं। वहीं दिव्यांग संघ ने गुलाब सिंह राजपूत के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच के लिए मुंगेली कृषि संचालक से शिकायत की, लेकिन अब तक उन्होंने ना तो कोई नोटिस भेजा और ना ही कोई कार्यवाही की। हमारे साथ और हमारे साथियों के साथ अधिकतर कहा जाए तो कृषि योग्यता वाला जो स्नातक स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, सबसे ज़्यादा वही है। और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में ये जो है अभी पदस्थ है मुंगेली में, लोरमी में। और ये जो है फर्जी सर्टिफिकेट जारी करवाने का गिरोह इसका चल रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना साई कोचिंग कृषि कोचिंग करके चलाता है, बिलासपुर में भी है और रायपुर में भी। तो ये जो है पहले में ही पूरे बच्चों को, विद्यार्थियों को लालच देता है कि हमारे संस्थान में आइए आप और आकर के कोचिंग करिए, और कोचिंग कराने के बाद उसको एक आइडिया बताता है पैसा लेकर के कि आप लोग पीएच सर्टिफिकेट जारी करवा दो, मैं करवा दूंगा। इस टाइप का इनका जो है दो डॉक्टर है, एक अपना मुंगेली जिले में पदस्थ है और एक अपना बिलासपुर जिले में पदस्थ है। पढ़े लिखे हैं आप? मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइट कर चुका हूँ, मेरा बीए डिग्री भी कंप्लीट है, मैं डबल डिग्री और डिप्लोमा दोनों धारक हूँ। उसके बाद भी आज मेरा भी उम्र लास्ट होने वाला है और अभी तक के हमारा यही मांग है कि हमारा दिव्यांग भाइयों का उद्धार हो जाए, पढ़े लिखे जितने भी योग्यता अनुसार सभी का जो वैकेंसी है जारी करे। बैकलॉग पोस्ट भी अपना बाकी है, अभी तक 3-4 महीना हो गए, बैकलॉग पोस्ट के लिए भी हम लोग लेटर दे चुके हैं, अभी तक कोई सूचना हमें नहीं मिला है, ना कार्रवाई हुआ है। सरकार अभी तक इस मामले में संज्ञान केवल कागजी घोड़े दौड़ाने के लिए कर रही है, बाकी कार्रवाई बिल्कुल शून्य है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक हमको देखने को नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों ने इतने शिकायत उनके पास कर दिया है। अगर वो चाहे तो जितनी भी शिकायत हमने की उसमें 4-5 लोग तो फर्जी साबित हो भी चुके हैं राज्य मेडिकल बोर्ड से। अगर वो चाहे तो बर्खास्त करके हमको
कम से कम थोड़ा बहुत संतुष्ट तो कर सकती है। अगले एपिसोड में जल्द ही चंद पैसों के लिए डॉक्टरों ने कैसे बेचा ईमान और जेडी के पद पर बैठकर अपने काले चेहरे को कैसे छिपा रहे हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे। बिना बहरे को बहरा बना दिया गया है। डॉक्टरों के गिरोह के सदस्यों का काला चेहरा दस्तावेजों के साथ स्पष्ट और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।